आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट, जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं तो 10th क्लास की मेथड से बनाते हैं तो वो लॉन्ग मेथड होता है। तो आज हम जो है शॉर्टकट मेथड सीखेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए पहला को देखते हैं कंसेप्ट क्या है। अगर आपका एक ये हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर बनाते हैं पहले, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक। अगर यहाँ दे देते हैं हम लोग 60 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने जो है हमेशा जो होगा वो वैल्यू हो गया √3। 30 डिग्री के सामने जो होता है वो 1 होता है और 90 डिग्री के सामने जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि अगर 45 रहे तो क्या होगा, तो उसका भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर इसका देते हैं तो यहाँ पे होगा यहाँ पे ये तो 90 ही होगा हमेशा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पे जो होगा 45 डिग्री के सामने जो होगा वो 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2, ठीक। अब जो है वो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे किसका, देखते हैं। और ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में ये होगा कि जब ट्रायंगल जो है इस तरह से जब दो एंगल बनता है, ये तो सिंगल सिंगल का हो गया। अब जब दो एंगल बनेगा तब क्या होगा, दैट मीन इस तरह का कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बांध लेते हैं, यहाँ 60 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर आता है। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या होता है, पहले क्या करेंगे हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे जो बड़ा वाला है उसको, तो बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है ये इसका रेशियो 1 होता है। यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने 2, और ये टोटल कितना यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री टोटल होता है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लिए तो इतना सा, अगर ये ले लेते हैं फर्स्ट बार में, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया 30 डिग्री के सामने, ये हो गया 2 90 डिग्री के सामने। अब 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा √3। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √3। अब हम लोग को निकालना क्या है कि अगर ये निकालना हम लोग का बीच का, ठीक। तो बीच का, अगर बीच का ट्रायंगल से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से जो होगा ये √3 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो 60 डिग्री सामने 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यहाँ तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक। अब यहाँ 1/√3 हो गया। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कि 2 होता है, तो 2 इंटू 1/√3, तो ये जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा 2/√3। कायदे से तो यही होना चाहिए, हाँ यही होगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है यहाँ पे 30 डिग्री था तो 1 है, 1 में से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 90 डिग्री सामने गया। अब 1 में से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 60 डिग्री के सामने हुआ। तो इसी तरह हो गया यहाँ 30 डिग्री के, यहाँ 60 डिग्री सामने अगर 1 है, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसके सामने अगर 1 है तो 1 के सामने क्या हो जाएगा 1/√3। दैट मीन्स ये 30 डिग्री के सामने क्या होगा 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 हो गया। ये टोटल कितना है 3 है। अब देख लेते हैं, इतना जब है मेरा √3, ये है आपका 1/√3, तो यहाँ से अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। तो घटा देते हैं, ये 1/√3 आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और आगे का देखते हैं, इसका कलर चेंज कर दे रहे। अगर यहाँ से यहाँ का निकालना होगा तो क्या करेंगे, √3 टोटल है तो √3 - 1/2
√3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू √3 2 माइनस 1 2/√3, तो √3 से √3 काट दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ इतना जो होगा वो 1 हो जाएगा मेरा इस तरह से। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले ले, रेड ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इतना और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप जो है शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब इसके बेसिस पे जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी केवल कंसेप्ट सीख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर पहले फिगर बना लेना ज़रूरी होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया आपका, ये 60 डिग्री अगर होता है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपका यहाँ √3 दिया हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस ट्रायंगल से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इससे अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2, जो 90 डिग्री है। अब हम लोग को निकालना होता है क्या, यहाँ पे हम तो पिछले में देखे थे कि 1:2 में आता है, तो 1:2 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ 2 आ गया, अब यहाँ क्या है, ये 3 है टोटल और ये √3 है, 3 और √3 है, तो इसको क्या करेंगे, हाँ 3 और √3 है तो हो जाएगा 3, ये 30 के सामने √3 है, ये हो गया 60 के सामने जो है, ये 60 डिग्री टोटल हुआ, 60 के सामने क्या हो गया 3, तो इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। 3 यहाँ पे हो गया, इतना जो है वो टोटल कितना हो गया 3, और ये है √3। अब हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 प्लस 3 यानी हो जाएगा ये 12। ये अगर 12 हो गया तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे जो होगा वो 2√3 होगा। ठीक, इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। 1-2 बार अगर खुद से आप लिखते हैं कॉपी पे, अपने से बनाते हैं तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट में है, कौन सा नंबर था ये, 5 नंबर। 5 में क्या करते हैं, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है वो ये अगर ले लेते हैं हम लोग, एक सेकंड, ये जो है हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, ये 30 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। ये तो छोटा ट्रायंगल का है, ठीक, अगर बड़ा ट्रायंगल का लेना हो तो क्या लेंगे, इसको 60 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ तो हम लोग का 90 ही होगा। तो क्या था, ये फिगर और इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस फिगर को रोटेट कर दिया है। ठीक है, देखिए ये चीज़ है वो यहाँ पे जो है वही चीज़ यहाँ पे है, तो देखिए 30 डिग्री के सामने क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 60 डिग्री सामने 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। क्लियर, तो चलिए ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है इस तरह का फिगर अगर आता है, सारा फिगर पर हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आप लोग को आसानी लगेगा, नहीं तो फिर वो मेथड से जो बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। चलिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, ठीक,
ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। ये क्या हो गया, ये एक हाइट है, ये हाइट है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3, इसके सामने 2, यहाँ पे 1, 30 के सामने √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा 3, और अगर यहाँ 3 है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको जो है प्रूफ के तौर पे दिखा देते हैं आपको। देखिए 60 के सामने √3 है, ठीक, 60 के सामने जो है √3 है, ठीक। तो 30 के सामने क्या हो गया, 30 के सामने क्या हो जाता है 1, ठीक। अब यहाँ से जब 1 ये हो गया, ये 30 डिग्री आपका है, तो 30 के सामने वहाँ 1 हो गया। अब यहाँ दिखा रहा है कि 30 डिग्री के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन 30 डिग्री के सामने जो है वो 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन क्या है √3 है, तो 1 का वैल्यू अगर √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू √3/1 इंटू √3 यानी क्या हो जाएगा ये 3। तो वही यहाँ पे हम लिखे कि 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब यहाँ 3 हो गया, अब ये 3 हो गया, ये √3 हो गया, तो आप पिछले में देखे होंगे जब यहाँ पे जो है ये √3 है, यहाँ 3 है, तो क्या आ जाता है 2√3। नहीं तो आप निकाल सकते हैं, ये आपका बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, तो ये 2√3 वहाँ से आ गया। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 जितना प्रॉपर्टी हम करवा दे रहे हैं अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। चलिए ये यहाँ से हो गया फिगर, ठीक। आगे हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, ये है जो है 30 डिग्री, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले अगर छोटा फिगर को लेते हैं तो छोटा लेंगे तो कितना, ये 45 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के सामने क्या होता है 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। इस चीज़ को हम सिखाए थे, इसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल, सॉरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इस चीज़ को हम यहाँ सिखाए थे, 45 के सामने 1 और यहाँ पे 45 के सामने 1। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस इसमें फिगर क्या है कि 2 ठो ट्रायंगल बन गया, 2 ठो एंगल दिया हुआ, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अगर ये आपसे पूछे तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है 30 डिग्री। अब बड़ा जब ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, हाँ अगर बड़ा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सो देख रहे हैं बड़ा ट्रायंगल जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 के सामने यहाँ 1 है, ये चीज़ सही है। अब 30 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। अब 30 के सामने 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 के सामने 3 हो जाएगा, तो ये टोटल का 3 होगा ना, क्योंकि ये पूरा है, ये पूरे का जो है ये फुल ट्रायंगल है। यहाँ तो काटने के बाद ये हाफ हो जाता है, तो इसका जो होगा वो वैल्यू √3 हो जाएगा। और 90 के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो अगर ये पूरा जो है √3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का √3 - 1, दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा वो 1:√3 - 1 होगा, ठीक। और यहाँ से जो है ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट में है, ये तो आपका कितना हो गया 60 30 हो गया था, ये 45 30 हो गया। अब आते हैं 60 45, ठीक। ये 7 था, अब होगा 8 नंबर। 8 नंबर में जो है फिगर पहले बनाते हैं।
चलिए ये हो गया। फिगर जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी 45 हम लोग को करना था, 30 तो कर चुके हैं ना, ये 45 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले छोटा ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो छोटा लेंगे, दैट मीन्स ये ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। ये इस ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा आपका √3, और यहाँ 90 यहाँ तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 30, तो 30 के सामने यहाँ कितना हो जाएगा 1। कायदे से तो यही होता है, शुरू में बता चुके हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक। तो अब जो है हम लोग लेंगे बड़ा ट्रायंगल, तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे ना। ये बड़ा ट्रायंगल अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये 45 है तो 45 के सामने 1 होना चाहिए, लेकिन √3 है, ठीक। तो ये 45 के सामने अगर √3 है तो ये भी तो टोटल 45 हो रहा है ना। चूँकि ये 90 है तो टोटल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, सम 180, तो ये 45 हो गया। अब ये 45 के सामने ये टोटल कितना दूरी हो जाएगा, अगर ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ ये रेड ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल अगर √3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 - 1, तो रेशियो यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है ये। अब ये निकालने के लिए क्या करना होगा, दैट मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है। तो √3 क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी √6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है वो √6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल जो है क्या है कि, हाँ पहले फिगर बना लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। इसलिए पहले कंसेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन बताने लगेंगे तब आप लोग को लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक। तो परेशानी हमको भी नहीं होगा समझाने ना आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। ये हो गया 30 डिग्री, हम 60 और 30 का बताए थे, 45 और 30 का नहीं बताए थे। सारे जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे सॉल्व आज कर देते हैं, ताकि कभी फिर ना दिक्कत होगा, क्योंकि हर एक बार जो है ये परेशानी करता है। अब नहीं करेगा ये वीडियो देख लेने के बाद। तो चलिए देखते हैं, 30 के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और आपका 45 के सामने भी 1 होता है, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ जो है इस ट्रायंगल से अगर हम लोग लेते हैं इधर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 के सामने 1 हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 60 होगा, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3। अब अगर √3 हुआ तो 90 के सामने ये हो गया 2। अब लेंगे हम लोग इधर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं। एक सेकंड, ये कलर नहीं पता चल रहा है तो इस पे दूसरा कलर डाल देते हैं। ये ट्रायंगल हो गया। अगर हम लोग इधर वाला ट्रायंगल लेते हैं, लेफ़्ट साइड वाला, तो ये 45 के सामने 1 है, तो यहाँ भी 45 के सामने कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे जो है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है वो √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:√3। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट 10।
सारा कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते तो नहीं दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 45 और 60 का देख लेते हैं। ये हो गया फिगर। चलिए यहाँ वैल्यू डालते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है 45 होगा, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अब जो क्या है कि यहाँ पे जो है 60 के सामने जो है वो है √3, तो यहाँ 30 के सामने कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर वाला हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ √3 है। ठीक, अब क्या है कि दोनों में जो है ये हाइट जो है वो कॉमन है। हाइट अगर कॉमन है तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका भी जो होगा हाइट वो भी सेम होना चाहिए इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का हाइट अगर कॉमन होगा तो सेम होगा, तो 45 डिग्री के सामने अगर √3 है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा। तो इस 45 डिग्री के सामने यहाँ कितना हो जाएगा √3। अब बोला है कि इधर कितना होगा, यहाँ तो ये 30 के सामने, यहाँ तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √3 है, ये √3, तो हम पहले भी निकाले थे कि √3 का स्क्वायर, यहाँ से हाइपोटेनस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रूट अंडर जो है प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, ये रूट अंडर होता है। ठीक, हाइपोटेनस इक्वल टू, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी ये √6, तो यहाँ क्या हो जाएगा √6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था कंसेप्ट नंबर 10। अब हो जाएगा 10, 11 में दिया हुआ है ये फिगर। आपका इस तरह का फिगर बहुत सारा मिलेगा आप लोग को। टेढ़ा बन जा रहा है यार। चलिए ये हो गया। अब यहाँ क्या है, इस तरह का फिगर में ये 45 डिग्री है। इस तरह का क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आपका थ्योरी में इस तरह का आता है क्वेश्चन, और आप लोग को मिलेगा, हम दिखा देंगे, सॉल्व करेंगे उस समय। ये हो गया आपका 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ये 60 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 60 है, ये 90 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये यहाँ तो 90 होगा, यहाँ पे जो है इतना जो होगा वो 30 डिग्री होगा। अब यहाँ 45 के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो ये 30 के सामने भी 1 ही होगा। अब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, तो यहाँ से √3 हो गया। अब ये 45 के सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो इस तरह से जो है रेशियो 1:√3 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया 11। अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 12। चलिए ये फिगर बन गया। अब इसको इसमें एंगल डालते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये जो है ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा 60 डिग्री। ऐसे कर देते हैं ना,
ये हो जाएगा 60 डिग्री टोटल जो है पूरा ट्रायंगल का। तो ये 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें कितना ट्रायंगल हम लोग को लेना होगा वो पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो 30 डिग्री जब लेंगे, एक सेकेंड, 30 डिग्री अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को लेना होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री ट्रायंगल का जो है एंगल से जो है इतना बड़ा ट्रायंगल हम लोग का ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ 30 डिग्री है तो इसके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 90 है। अब यहाँ अगर 60 डिग्री होता है तो ये टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक √3 हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग सीखे हैं पिछले पॉइंट में, ठीक। अब देखते हैं ये ट्रायंगल तो आपका हो गया। अब छोटा वाला ट्रायंगल में देखना है हम लोग को। तो छोटा वाला ट्रायंगल में जो है देख लेते हैं। ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल है इतना, ठीक। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे टोटली अगर ये 60 है तो 60 के सामने कितना हो जाता है √3। तो ये यहाँ तक जो हो गए वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 30, ये 90 है। ये 30 के सामने कितना हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यही हो जा रहा है। अब ये है 90 डिग्री, 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया लगता है, जहाँ तक कि अगर ये 1 है, ठीक। अब हम लोग को जो है रेशियो निकालने के लिए बोलता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इधर का जो वैल्यू है यहाँ से हम दर्शा देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दो जगह का रेशियो पूछता है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ 1 है, ये टोटल √3 है। तो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, हाँ ये 1 हो गया, ये √3 है। एक सेकेंड, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये 60 डिग्री के सामने √3, 30 के सामने ये गलती हम कर रहे हैं, हो गया ना। यहाँ पे पहले हम लोग को छोटा लेना था, तब बड़ा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है, या तो वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाले ट्रायंगल से ही शुरू करते हैं। चूँकि यहाँ पे जो है अगर बड़ा से शुरू किए तो पर भी, चूँकि ये जो है और ये दोनों इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ भी तो 1 का वैल्यू करना था। अगर यहाँ √3 हो गया, ठीक, यहाँ अगर √3 हुआ है तो यहाँ भी तो √3 करना होगा। तो यहाँ √3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये √3, अगर यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा वैल्यू को इसका √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो गया। अगर ये 3 है टोटल तो यहाँ पे है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अगर आप इस तरह देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटा ट्रायंगल से शुरू करते हैं। चूँकि ये जो है ये और ये इक्वल है। एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल शेप है। यहाँ पे ये जो है ये इक्वल है तो रेक्टेंगल शेप है। चूँकि यहाँ पे अगर √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। तो √3 यहाँ पे लाने के लिए, इस जगह पे जो है लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 1 था तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 आ गया। अब यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किए तो जितने भी बड़े ये ट्रायंगल जो लिए थे, इतना सारे को जो है √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई किए थे। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को हम बता देते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट है 12 नंबर ही, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। ये था कितना 30 डिग्री था, ये आपका कितना था, ये 60 डिग्री था। तो पहले हम लोग क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं।
तो आप लोग को जो है ये मल्टीप्लाई करके इक्वल किए वो परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अगर ये 60 लिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, √3 हो गया। अब ये जो है वो इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर। अगर ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, अब इतना जब हम लिए, ठीक, जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इसके सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो होगा, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2। चूँकि यहाँ क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो 90 के सामने हमेशा 2 होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, जिसको हम लोग अल्टर किए थे, उसको सुधारने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये कलर नहीं पता चल रहा है, नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा कलर, रेड। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका बड़ा ट्रायंगल। ठीक, अगर ये √3 था तो ये √3, यहाँ पे हम लोग कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने मेरा ये कितना आ गया है, ये देखिए, ये 30 डिग्री के सामने √3 है। और यहाँ कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये पूरा का आएगा ना, तो पूरा में कितना आ जाएगा 60 डिग्री के सामने √3। ये तो ऑलरेडी पहले से होता है और इसके सामने √3 है, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ 3 आया, यहाँ पे तो पहले से 1 है, तो यहाँ इतना दूर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ पीछे हम समझा रहे थे। चलिए, लास्ट शायद होगा, हाँ 60 40 2 ठो और बचा हुआ है लास्ट सेकेंड। हाँ, ये हो जाएगा 30 नंबर 13। देखिए, इतना कर लेंगे तो फिर नहीं दिक्कत होगा। कितना 30, हाँ 30 और 45 का बचा हुआ है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो बार बार पेचीदा करने से बढ़िया है कि शुरू में जो है छोटा ट्रायंगल को ले लेते इतना, हर कंडीशन सारा चीज़ वही होगा, इसके इक्वल इतना होगा, इसके इक्वल इतना होगा। ठीक, तो अब छोटा ट्रायंगल अगर हम लोग ले लेते हैं 45 के सामने कितना यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी तो 45 डिग्री, चूँकि यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर ये भी 45 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 1। ठीक, अब ये देखना हम लोग को बड़ा ट्रायंगल से। बड़ा ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है वो देखना है। तो 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री के सामने कितना है 1 है, तो यहाँ हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री सामने कितना हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री टोटल लेंथ, तो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये √3, ये √3 हो गया। अब पूछ रहा है हम लोग को यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, यहाँ से इतना दूरी पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि इधर तो निकल चुका है, तो इतना दूरी के लिए क्या करेंगे, √3 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ से जो है वो रेशियो आ गया, ये आपका एक ये और एक ये, कंप्लीट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, और यही जो है लास्ट होगा, एक और होगा, लास्ट सेकेंड है ये, उसके बाद कंप्लीट ये हो जाएगा। तो दिया हुआ है यहाँ पे 60 और 45 का देखना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ से 2 देख लिए हैं ना, 45 30 और 60 30 देख लिए हैं। अब 60 और 45 देखना है हम लोग को, वो भी देख लेते हैं।
क्लियर करते हैं इसको। ये है कि ये इतना क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कलर चेंज कर देते हैं, नहीं पता चल रहा है। ये तो गलत हो जाएगा फिर ना। अरे यार, चल ठीक है, रहने दे इसको, इसी पे चला देते हैं। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, पहले छोटा ट्रायंगल को ही सबसे पहले लेंगे। तो छोटा ट्रायंगल ये वाला है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसके लिए सॉरी, आप लोग सही से बना लीजिएगा। ठीक, तो छोटा ट्रायंगल ये, तो यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, तो ये क्या हो जाएगा √3। ये हो गया कितना √3। सारा कंडीशन सेम है, बस केवल आप लोग को जो शुरू का जो बेसिक में बताए थे वो केवल क्लियर हुआ होना चाहिए, बाकी बस सारा चीज़ बन जाएगा। ये हो गया √3। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 है तो यहाँ हो जाएगा 30। अब 30 के सामने कितना होता है 1 होता है। अब हम लोग को लेना है बड़ा ट्रायंगल में। हाँ, बड़ा ट्रायंगल में क्या हो जाता है देखते हैं। ये इतना हो गया बड़ा ट्रायंगल। अगर ये √3 है, यहाँ पे √3 अगर आ गया, ठीक, तो यहाँ भी तो √3 होगा, है ना। तो ये भी √3 हो गया। अगर ये √3 हो गया तो यहाँ जो है, यहाँ भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ तो 45, ये है 90, तो ये 45, ये 45 के सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरा दूरी हो जाएगा √3, यहाँ भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ से लेकर के इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, तो इधर का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर टोटल √3 है तो √3 -1, और यहाँ से जो है ये वैल्यू आ गया आपका दोनों रेशियो का, जो कि आपको जो है सारा चीज़ याद रखना होगा। यहाँ पे हम ये, हाँ यहाँ 1 था, यहाँ √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अगर पूछ दिया आपको कि ये कितना होगा, ठीक है, इस लेंथ को पूछ दे कोई, इस लेंथ का दूरी कितनी होगी, तो इस लेंथ का दूरी कैसे निकलेगा, अगर ये √3 है, ये √3 है, तो कितना होता है √3 प्लस √3, एक सेकेंड, √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो ये जो है, ये लंबा वाला जो है वो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। क्लियर। लास्ट एक कंसेप्ट और बचा है, ये कितना था 14 नंबर, अब होगा 15 नंबर। ठीक, यहाँ पे जो है ये अल्फ़ा ले लिए, ये बीटा ले लिए। अब आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे जो है हाइट कितना होगा। ठीक, अगर हाइट पूछ देता है, कभी ये पूछ देता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बेस, अगर बेस पूछ देता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। अगर बेस पूछता है, पहले लिख देते हैं, अगर बेस पूछता है तो लिखते हाइट इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। अब कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा की जगह जो भी वैल्यू होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो लिख लेना है। अब सेकंड में क्या होता है हाइट, तो हाइट इक्वल टू जो होगा वो √अंडर ये और बी, तो ये के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका ये, एक सेकेंड, हाँ, इतना जो होगा उसको ये मान लेंगे, और यहाँ तक की दूरी जो होगा उसको बी मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा √अंडर ये एंड बी, और इस तरह से आपका जो है एंड हो गया क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।